यात्रा साहित्य की अंतिम कड़ी जोड़ते हुए टिहरी से नेलंग नागार्जुन द्वारा लिखित है। यह यात्रा वृतांत नागार्जुन जी द्वारा लिखित है। नागार्जुन जी का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य जगत में ये सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। ये कई भाषाओं के जानकार थे, कवि और कथाकार के रूप में विख्यात हैं। इस यात्रा के अंतर्गत इन्होंने हिमाचल से तिब्बत के नेलंग की यात्रा का वर्णन किया है। नागार्जुन जी की यात्रा इलाहाबाद से आरंभ होती है, फिर हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए गढ़वालियों के तीर्थ स्थान गंगा के तट पर स्थित टिहरी पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात नाथपंथी साधु भक्तिनों, अवधूतिनों आदि से होती है। सन 1943 महीना अप्रैल का आखिरी सप्ताह था जब नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन दोनों मिलकर इलाहाबाद की गर्मी से बेचैन होकर हिमालय यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सच तो ये है कि नागार्जुन जी पूरा वर्ष तिब्बती अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन राहुल जी गंगोत्री में ही 2-3 महीने रुककर कुछ लिखना चाहते थे। ऋषिकेश पहुंचकर दोनों सिंधी धर्मशाले में रहते हैं। धर्म का बड़ा जोर है, जहां चारों ओर साधु संत ही दिखाई देते हैं। बिना मूछ वाले शिष्य, भक्तिन तथा साधिकाओं की संख्या काफ़ी थी। कोढ़ियों की भी खूब भरमार थी। लेखक तो कहते हैं कि ऋषिकेश को कोढ़ीकेश कहना अतियुक्ति नहीं होगी। नाथपंथी साधुओं को अपने पूर्व गुरुओं के संबंध में अधिक जानकारी नहीं थी। लेखक को ऐसा आभास हुआ बातचीत के उपरांत कि 84 सिद्धों के अधिकारी आजकल केवल अपने शिष्यों को वेद की परीक्षाएं मात्र दिलवाकर संतोष प्राप्त कर लेते हैं। यहीं आकर लेखक अखाड़े में जाकर बाबा पद्मनाथ से मिलते हैं। यहीं उन्हें पता चलता है कि प्रकांड विद्वान साधु शांतिनाथ जी पागल हो गए हैं। टिहरी जाते समय लेखक को लारी न मिल सकी, क्योंकि पेट्रोल की कमी होने के कारण सेवाएं अनिश्चित हो गई थीं। 4.5 रुपये एक सीट के किराए पर वो आगे बढ़े। नरेंद्र नगर टिहरी राज्य की नई राजधानी के नाम से खूब प्रसिद्ध था। यह 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा था और काफ़ी खूबसूरत था। टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों की परिक्रमा करके लेखक संध्या समय टिहरी पहुँचे। यहाँ से ऋषिकेश करीबन 50 मील पीछे था। आसपास की घाटी में खेत बड़े उपजाऊ हैं, चीड़ के जंगल हैं, लोग बड़ी सादगी पसंद हैं। पुरुषों का पहनावा पजामा, लंबा चोंगा, टोपी और कमरबंद है। महिलाएं ऊनी साड़ी, कुर्ता और कमरबंद पहनती हैं। यहाँ के पुरुष फौज में भी काम करते हैं। मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन इनका व्यवसाय है। गढ़वाल की पुरानी राजधानी टेरी है। यहाँ की आबादी मुश्किल से 2000 होगी। ब्राह्मण, राजपूत, शूद्र और कुछ 10-5 घर मुसलमान के भी हैं। शिक्षा के हिसाब से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भूमि ही सबकी आवश्यकता है। चूँकि यह भागीरथी गंगा के किनारे स्थित है, इसीलिए इस गढ़वाली लोग इसे तीर्थ स्थान के रूप में महत्व देते हैं। स्वामी राम तीर्थ अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहीं रहे थे। ब्रिटिश गढ़वालियों के नव चेतना एवं राष्ट्रीय जागरण देखने को मिला, किंतु रियासती गढ़वालियों में इसकी कमी थी। 4 दिन लेखक टिहरी के एक गुरुद्वारे में रहे। यहाँ इन्हें किसी प्रकार के पुरातत्व जैसी उल्लेखनीय वस्तु नहीं प्राप्त हुई। हाँ, एक 40-45 वर्ष की अवधूतिन ने अवश्य भेंट के समय बताया कि उसका गुरु ही उसका पति था और 10 सालों से वो यहाँ विचरण कर रही थी। इसके उपरांत 1 रुपये रोज़ पर लेखक को एक भरिया ब्राह्मण मिलता है जो खाना बनाकर खिलाता था। उसका नाम था घनानंद। काफ़ी खुश मिजाजी था। टिहरी से आगे जानवरों की सवारी नहीं जाती थी।
नर वाहन यहाँ मिलते थे। 11 मील की दूरी पर एक जगह थी कल्याण, लेखक यहाँ रुकते हैं। फिर 11 मील आगे जाने पर एक जगह थी नगुण, यहाँ पर भी रुके। यह स्थान था तो गंगा के किनारे, लेकिन बहुत छोटी सी ये बस्ती थी। 7-8 घर ही थे। 3 तो इनमें से दुकानदार थे। रात काटने की दृष्टि से एक मंदिर का बरामदा लेखक को मिल गया और यही मुलाकात बलिया के भूतपूर्व एक जज से लेखक की हो जाती है। सुबह उठकर लेखक 14 मील की दूरी तय करके डूंडा आए। अगले दिन उत्तरकाशी पहुँचे। यह स्थान थोड़ा विकसित है। इंग्लिश स्कूल, अस्पताल, डाकखाना और एक टेक्निकल स्कूल भी है। यह टिहरी से 44 मील की दूरी पर है। दरअसल यह रियासत की तहसील है। लेखक यहाँ आकर बिरला धर्मशाला में ठहरते हैं और घनानंद यहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ 20 दिन उत्तरकाशी में लेखक अलग कमरा लेकर रहते हैं। राहुल जी लेखन का कार्य आरंभ करते हैं। यहाँ नागार्जुन जी सारा समय तिब्बती पढ़ने में गुजारते हैं। एक नक्शा देखते रहते हैं। यहाँ भी इनकी मुलाकात भिन्न भिन्न प्रकार के साधुओं से हुई, जैसे दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित तपोवन स्वामी आनंद एवं बंगाली गोरखपंथी प्रज्ञानाथ जी। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा निराला था। नागार्जुन जी ने यहाँ के मंदिरों एवं उससे जुड़ी कहानियों को भी चित्रित किया है। 20 दिनों के उपरांत ये लोग मई के अंतिम सप्ताह में गंगोत्री की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से होते हुए देवदार क्षेत्र, फिर लोहार नाग और सुखीन चट्टी के आकर्षक दृश्यों का आनंद लेते हुए हरसिल में 10-12 दिन रहते हैं। गंगोत्री लेखक का चौथा पड़ाव था। हरसिल से गंगोत्री सिर्फ 18 मील की दूरी पर है। बीच में धराली है। गंगोत्री पहुंचकर लेखक अपने मित्र राहुल जी के साथ जयपुर वाली धर्मशाला में ठहरे। उस दिन बर्फ गिरने के कारण काफ़ी सर्दी थी। यहाँ की आबादी मुश्किल से 100 के लगभग होगी। दुकानें 2 थीं। गंगोत्री पहले बड़ी दुर्गम थी, किंतु अब लोगों का आना जाना आरंभ हो चुका है। गंगोत्री से वापस आकर नागार्जुन जी ने 9 दिन हरसिल में बिताए। आगे चलकर मुखवा के भग्नावशेष देखे। 6.5 मील कोपंग नामक जगह पर जाकर डेरा डाला। गौरव घाटी से अलग होकर देवदार के जंगलों से होते हुए बड़ी मुश्किल से भोट गंगा के कछार में उतरे। किनारे किनारे थोलिंग गए, फिर नेलंग जो हरसिल से 22 मील दूर था। यहाँ पूरा गांव उन्हें खाली दिखाई दिया। तेलंग का रंग ढंग एकदम तिब्बती है। रोंगपा लोग स्वयं को राजपूत बताते हैं। हिंदुओं के समक्ष और भोरियों के बीच में भोटिया ये ब्राह्मणों और लामाओं दोनों को अपना गुरु मानते हैं। घोड़ी के एक हादसे के कारण लेखक को नेलंग में ही 10 दिन रहना पड़ा, जिसके कारण आगे की यात्रा राहुल जी न कर सके, जबकि नागार्जुन जी अकेले ही तिब्बत चले गए। इस यात्रा वृतांत की विशेषता ये है कि लेखक ने उस काल के भक्तों साधुओं में पनपे जाति पाति अछूत के रीति रिवाजों को बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। पहाड़ी पर पहुंचकर वहां की सांस्कृतिक और प्राकृतिक झांकी भी प्रस्तुत की है। उनकी भाषा शैली एक ओर सरल और जहां व्यंग्यात्मक है, वहीं दूसरी ओर बिंबात्मक भी है। बीच बीच में काव्य का भी प्रयोग किया है, जो उनके कवि मन होने के भाव को भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार यह एक यात्रा वृतांत की श्रृंखला की कड़ी मैंने इसलिए प्रस्तुत की कि यदि आपके मन में यात्रा वृतांत पढ़ने का थोड़ा भी आनंद जगा हो तो आप अवश्य पढ़ें यात्रा वृतांत। बहुत बहुत शुक्रिया।